हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी ए आर रहमान के करंट स्टेटमेंट के ऊपर जो उन्होंने हाल ही में न्यूज़ चैनल को दिया, और जिसके देने के बाद ए आर रहमान को एक तरीके से इतना बैकलैश मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा बैकलैश उनको उन्हीं की फिटर्निटी के लोगों से मिल रहा है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो वाकई बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत ज़्यादा देश में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। आप सब लोगों को पता है कि बीते साल क्या हुआ था, और ऐसे कठिन वक्त में पूरा देश एकजुट हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब ने अपने हाथ एक दूसरे से मिला करके इस कठिन परिस्थिति से खुद को निकाला था। लेकिन एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी, आप कह सकते हैं ए आर रहमान को बॉलीवुड में एक वक्त पर इतने हाई रिगार्ड्स में रखा जाता था। और मैं समझती हूँ कि इंसान अपने धर्म से नहीं बल्कि कर्म से जाना जाता है। धर्म तो उसे इस दुनिया में आने के बाद ही मिलता है, अपने प्रारब्ध में जो उसने पिछले जन्म में किए होते हैं उसी आधार पर उसे धर्म मिल जाता है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसका कर्म सबसे ज़्यादा प्रधान है। देखिए, हिंदुओं में किसी भी आप धर्म में ये कह दीजिए, ये बात है कि भाई कर्म अपने अच्छे रखो। कोई भी आप धर्म को ले लीजिए कि भाई अच्छा करो, अच्छा सोचो। और सबसे बड़ा जो धर्म होता है मानव धर्म। कोई इंसान जो मानव धर्म को ही नहीं समझता तो वो अपने धर्म को क्या समझेगा। तो सबसे ऊंचे में ऊंचा धर्म तो अगर किसी को अपनाना चाहिए तो वो है मानव धर्म, यानी कि ह्यूमैनिटी। और हम लोग पता नहीं किस सोच में, किस सदी में जी रहे हैं। इतना कुछ हमने देखने के बावजूद भी कुछ नहीं सीखा। और ये सेलिब्रिटीज़ जो इनको हम लोग अपना आइडियल मान के पूजते हैं, जब इनकी दिमागों में ऐसी बातें बैठी हुई हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। और ये बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट ए आर रहमान की तरफ से सुनने को मिला। मैं बता दूं कि ए आर रहमान ने लेट 90s में गाना बनाया था वंदे मातरम, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। और एक तरीके से उसका आप कह सकते हैं म्यूज़िक वीडियो भी था, सोनी की तरफ से था, सोनी म्यूज़िक की तरफ से था जितना मुझे याद है। और काफ़ी उसमें ए आर रहमान भी फीचर थे। और दिखाया गया था कि हर कोई जो है, चाहे वो किसी भी मतलब सिटी का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, प्रांत का हो, हर किसी के लिए जो है अपनी मातृभूमि का जज्बा एक ही है। तभी तो सारे मिलके गा रहे हैं माँ तुझे सलाम, मम्मा तुझे सलाम। इतना खूबसूरत गाना ए आर रहमान साहब ने ही बनाया था। और हमने उस गाने को इतना अप्रिशिएट किया था कि आज भी जब कोई ऐसा ओकेजन होता है, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, तो ये गाना हम ज़रूर बजाते हैं। और ए आर रहमान साहब ने ही अपनी आवाज़ में गाया। तो हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि अरे ये तो इनका धर्म की वजह से जो है, ये क्यों इनको गाना गवा दिया। आप देखिए, बीते ज़माने के जो सिंगर्स हुआ करते थे, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, वो किस तरीके से भजन भी गाया करते थे। और इतना मतलब कभी किसी के भी मन में ये विचार कभी आया ही नहीं कि ये कौन से धर्म का है, ये कौन से मज़हब का है। हर किसी का टैलेंट ही काम करता है। ठीक है, नेटवर्किंग भी काम करती है इंडस्ट्री में, ये हम सब जानते हैं। लेकिन धर्म, अब मैं इस बात को भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती हूँ कि अगर मामला अगर सिर्फ धर्म पर ही अटका होता तो एजीपी अब्दुल कलाम साहब का नाम फिर हम लोग ऐसे नहीं लिया करते। उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया है। वो साइंटिस्ट भी रहे, हमारे एक्स प्रेसिडेंट भी रहे, और हम कितना उन्हें हाई रिगार्ड्स में रखते हैं। आज भी हम उनकी बातों को, उनके जो कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। तो हमने ये धर्म तो कभी नहीं देखा। आप देखिए, बॉलीवुड में भी खान्स नंबर 1 पर हैं आज भी।
आप देखिए, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, हमने धर्म की वजह से इनको नंबर वन पोजीशन पर नहीं बिठाया है। हमने इनके काम को देखकर, इनकी खुद की डेस्टिनी, इनकी नेटवर्किंग, हर चीज़ मैटर करी है, धर्म मैटर नहीं किया है। ये जो धर्म को बीच में ए आर रहमान लेकर आए हैं, ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग स्टेटमेंट था। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ए आर रहमान की स्टेटमेंट का खंडन किया है, जैसे कि जावेद अख्तर साहब। अब जावेद अख्तर साहब का जो कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड में, वो किसी से भी छुपा नहीं है। इतने खूबसूरत गीत उन्होंने लिखे हैं, चाहे उन्होंने किस तरह के गीत लिखे हैं, बीइंग मुस्लिम होने के बाद, वो हम सब ने देखे हैं। तो हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अरे जावेद अख्तर क्यों ये गाने लिख रहे हैं इस एक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए। कभी भी टैलेंट की हमने जो कदर की है वो धर्म देखकर नहीं की है। कोई भी इंसान जो हुनरबाज है, हमने उसका हुनर सबसे पहले देखा है, धर्म कभी नहीं देखा है। और ए आर रहमान अगर ऐसा कह रहे हैं, और चलो एक पॉइंट पर मैं मान भी लूँ कि वाकई उनके साथ शायद ऐसा हुआ भी होगा, लेकिन वो ये पब्लिकली ये बात आकर कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब तो मुझे ना कभी कभी ये डाउट भी होता है कि ये जानबूझकर ये सेलिब्रिटीज़ बज़ में रहने के लिए इस तरह की अपनी नेगेटिव कैंपेनिंग भी करवाते हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वहाँ पर जो जिनका पॉडकास्ट चैनल है, उन्होंने ही बताया कि मेरे ही किसी वीडियो में किसी पीआर मैनेजर ने ये खुलासा किया है कि भाई ये जो पब्लिसिटी के लिए ये जो स्टार्स होते हैं, ये खुद ही अपनी नेगेटिविटी कैंपेनिंग करवाते हैं। जैसे ये खुद ही अपनी शादी की न्यूज़ को ब्रेक करते हैं, डिवोर्स की, फिर उसके बाद पब्लिक जब कॉल आउट करती है तो ये खुद भी जो है मैसेजेस करते हैं, पीआर वाले भी, कभी पॉजिटिव कभी खुद से नेगेटिव, ताकि ये लोग बज़ में बने रहें। फिर ये एक वीडियो लेकर आते हैं, अरे आप लोग ऐसा हमें कैसे बोल रहे हो। तो ये जो इनकी आलोचनाएं जो होती हैं, या ये ऐसी बयानबाजियां भी देते हैं, मुझे लगता है कि ये सिर्फ न्यूज़ में बने रहने के लिए। और अगर मैं ए आर रहमान की बात करूं, तो मैं खुद ए आर रहमान की एक वक्त पे बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में सारे आधे से ज़्यादा गाने ए आर रहमान के हैं। मतलब कि मैं क्या बात करूं, एक वक्त था कि भाई अगर किसी का म्यूज़िक ए आर रहमान ने, मैंने पूरे वो गाने ही नहीं सुने हैं, तो भी मैं हल्का सा म्यूज़िक सुनती थी और कहती थी यार इसके सारे गाने अच्छे होंगे। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल साथिया मूवी का है, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, जिसके गाने मैं आज भी सुनती हूँ और उतनी ही शिद्दत से सुनती हूँ जितने मैं 20 21 22 साल पहले सुना करती थी। तो मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है। और वैसे भी कहा जाता है कि इनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, लेकिन इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया। पर ठीक है, सबकी अपनी मर्जी होती है। यहाँ हमारे देश में पूरे तरीके से आपकी चॉइस को सम्मान दिया जाता है, फ्रीडम टू स्पीक। और आपको जो धर्म अगर पसंद आ रहा है और आप उसको अपनाना चाहते हैं, तो आप अपना सकते हैं। हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर कभी भी बाउंडेशन नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो कितने मुस्लिम व्लॉगर्स हैं जिनको मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू पसंद करते हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि भाई आप मुस्लिम हो तो आपको सिर्फ मुस्लिम ऑडियंस ही देखेगी, ऐसा नहीं है। टैलेंट को कभी भी आप मज़हब से नहीं जोड़ सकते। जब हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात जब नॉर्मल होते हैं, स्टेबल होते हैं, तब वहाँ का जो टैलेंट होता है हम लोग कितना उसको प्रमोट करते हैं। चाहे वो सिंगिंग टैलेंट हो, चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामा हो, कितना हम लोग देखते हैं, कितना अप्रिशिएट करते हैं। वो बात अलग है जब दो मुल्कों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है, जब कोई लाइन क्रॉस हो जाती है, तब हमें भी जो है अपने कदम पीछे रखने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, झुकने का भी तभी मज़ा है जब सामने वाला भी झुके। एक इंसान झुक रहा है, हम झुक रहे हैं, और सामने वाला हमारे झुकी हुई कमर पर वार कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा झुकने का। ये तो फिर सामने वाले के ईगो को पानी देने के बराबर है। तो मैं समझती हूँ, और इनफैक्ट पूरा जो है ये हमारी जो आज की जो सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, मुझे लगता है जो भी समझदार लोग हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि जब
कुछ थोड़ा सा पीसफुल माहौल बन रहा होता है, तभी इस तरह के दो धर्मों को लेकर जो है एक बहस छिड़ जाती है। देखिए, ये जो धर्मों को लेकर जो बहस है, धर्मों को लेकर जो ये साजिशें हैं, ये सियासती लोग ज़्यादा करते हैं। ये सियासती लोग ही अपनी रोटियों को धर्म के चूल्हे पर सेकते हैं। ये सब सियासती मामले होते हैं और ये लोग करते हैं जिसमें जो है देश में खलबली मची रहे। जैसे कि मैंने बिग बॉस का भी उदाहरण दिया था कि बिग बॉस में अगर सभी कंटेस्टेंट हाथ में हाथ डाला भाईचारे की पीपड़ी बजाएंगे तो शो कौन देखेगा? शो में ड्रामा नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा, गाली गलौज नहीं होगा, मारा कुट्टी नहीं होगी, भड़का भड़की नहीं होगी, तो शो 3 महीने चलेगा कैसे? तो ऐसे ही पूरे देश को भी ये लोग बिग बॉस की तरह बनाने में लगे रहते हैं। ये ऐसी एक्टिविटी जानबूझकर खुद से ही करवा देते हैं। अब देखिए, बॉलीवुड बदनाम है अपने एजेंडास को प्रमोट करने के लिए। बॉलीवुड स्टार को यूज़ किया जाता है और ये बात कहीं ना कहीं दिखाई भी देती है। तो मुझे लगता है कि ए आर रहमान जो हैं, हो सकता है कोई ऐसा ज़रिया उनको बनाया गया हो कि आप इस तरह के स्टेटमेंट दो। अब वो बात अलग है कि हो सकता है इसका क्लेरिफिकेशन के लिए कोई ए आर रहमान वीडियो बनाए, और शायद उन्होंने वीडियो बनाया भी है जहाँ पर उन्होंने देश की, अपने कंट्री की तारीफ़ की है और उसके बाद वो वीडियो ख़त्म हो गया है। तो एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ। देखिए, हमें पता है हर कोई अपनी कंट्री से प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्री से प्यार करने से पहले अपने पेट से तो हर कोई प्यार करता है, अपनी फैमिली से तो हर कोई प्यार करता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक आपके पेट में अन्न नहीं जाएगा तो फिर आप कोई काम कैसे कर पाएंगे? जब आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर नहीं रहेगी, कुछ काम नहीं होगा, आपकी जो अपने हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो भी आपको कैसे चैन आएगा? फिर बाद में जब ये दो चीज़ें शांत होंगी तभी तो फिर आप कुछ और किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हो। तो हो सकता है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए ए आर रहमान साहब को कहा गया हो। और हाँ, ये बात तो है कि भाई अब उनका काम ज़्यादा हमें सुनाई नहीं देता, और जो सुनाई देता है वो ज़्यादा हमें पसंद नहीं आता। वो बात अलग है कि ए आर रहमान अगर कोई फिल्म साइन भी करते थे तो हमने वो एल्बम अभी रिलीज़ भी नहीं हुई होती थी तो भी हमें पता होता था कि भाई इसके तो गाने सारे बेस्ट होंगे, और वो होते भी। और कहीं ना कहीं लोग ये कहते भी थे कि ए आर रहमान के जो प्राइजेज़ हैं, जो उनकी फ़ीस है, वो काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो इस वजह से भी कई लोग उनको साइन करना चाहते थे अपनी फ़िल्म के म्यूज़िक के लिए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत सारे मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के इंटरव्यू सुने जहाँ पर उन्होंने कहा कि हम ए आर रहमान को लेना चाहते थे, फिर बाद में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे डिमांड किए तो फिर हमने दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर को हायर कर लिया। तो मैंने ये भी बातें सुनी हुई हैं। देखिए, मैंने सुनी है, मैं उसी से बता रही हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि ए आर रहमान ने, ऐसा तो कभी था ही नहीं कि उन्होंने फ्री में गाने बनाए हों। उन्होंने भी अच्छा खासा पैसा बनाया, नाम बनाया, और उन्होंने इतने अवार्ड्स जीते। और हम लोगों ने भी ए आर रहमान के सभी गानों को इतना अप्रिशिएट किया कि जब भी हम गम में होते हैं तो ए आर रहमान के गाने ही हम लोग सुनते थे, क्योंकि हमको बड़ा अच्छा लगता था। अब कहाँ कितने मैं गाने आपके सामने ला सकती हूँ कि भाई ये ए आर रहमान ने बनाए और कितने खूबसूरत गाने बनाए हैं, ये तो खैर आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने अक्सर कुछ फिल्मों के बारे में बात की है जिसका म्यूज़िक ए आर रहमान ने दिया है, तो मैंने खुद बताया है कि कितना बढ़िया म्यूज़िक है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ताल मूवी है, और ताल मूवी के गाने क्या थे वो आपको पता ही है, और आज भी उन गानों की क्या कीमत है हम 90s वालों को, वो तो हम ही बता सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने ए आर रहमान साहब के कभी धर्म को देखकर उनके गाने सुने या उनके गानों को ठुकराया। जहाँ उन्होंने अच्छे गाने बनाए हमने गाने को सराहा, अवार्ड तक दिलवाए उनके लिए, कितना कुछ हमने कहा भी। उनको तो शायद वो भी अवार्ड मिला था ना, ऑस्कर। तो हम लोग कितने खुश हुए थे। तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई धर्म है इसको क्यों मिल रहा है। सब एकजुट होकर जब इनको नॉमिनेशन मिला था ऑस्कर के लिए, मुझे याद है, तो सबकी दिल से ख्वाहिश थी कि ए आर रहमान को अवार्ड मिले। ठीक है, अवार्ड मिले, हम सब चाहते थे। इनफैक्ट मैं भी चाहती थी कि हाँ भाई, अगर अच्छा काम है तो उस बंदे को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए।
तो ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी और इस तरह का जो प्रपंच ये रचाया जाता है ऐसे लोगों को मोहरा बनाकर, तो बड़ा ही अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। और मुझे क्या, तमाम उन लोगों को अफसोस होता है जो वाकई सच्चे टैलेंट को पहचानते हैं, समझते हैं। जब वो ये लोग सब देखते हैं तो उनको भी लगता है यार ये क्या है। आज जो देश का माहौल है, आज जो देश में जो हो रहा है, उसके चलते हम लोगों को तो और भी ज़्यादा ये धर्मों की दीवार को गिरा देना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक ही हैं, सबकी रगों में लाल रंग का खून ही बह रहा है, कोई अलग खून तो बह नहीं रहा है। ठीक है, रस्में रीति रिवाज हो सकता है सबके आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान ही है ना। वो भी, हिंदू भी ऐसे ही सांस लेता है और मुसलमान भी ऐसे लेता है, तो इसमें क्या है। लेकिन ये इस तरह से धर्मों को लेकर जो ये सियासतें होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये सियासतों से सबसे ज़्यादा नुकसान ही आम जनता का है। आम जनता के मन में ऐसा बीज बोना और उसके बाद नुकसान भी आम जनता का ही हो रहा है। और सबसे ज़्यादा देश की चिंता भी आम जनता को ही है। लेकिन क्या, ये लोग तो अपना अपना रोटी सेक के चले जाएंगे और ए आर रहमान जो हैं आगे फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, या फिर कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, लोग भूल तो जाएंगे। लेकिन ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसे अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि देखो वो बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर भी तो ये बोल रहा था, तो फिर हम बोले तो हम क्यों गलत है। तो उन्हीं के स्टेटमेंट को ले लेकर फिर लोग अपना, अपनी, कहते हैं ना, अपने महत्वाकांक्षाओं के किले बनाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है। और मैं खुद ए आर रहमान साहब की एक वक्त पे बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। आज तो उनके गाने कोई आते भी हैं तो मुझे पता नहीं चलते। तो मुझे काफ़ी अफसोस हुआ ये सुनकर कि यार, टैलेंट को धर्म से मत जोड़ो यार। मतलब इंसान का कर्म ही उसको जो है आगे की गति दिलवाता है। स्वर्ग नरक ये जो होता है, जन्नत जहन्नुम, ये इंसान को उसके कर्मों से मिलता है, धर्म से नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें, मतलब आप सोचिए, हर ग्रंथ में यही लिखा है। चाहे वो कोई भी आप ग्रंथ उठा लीजिए, हिंदुओं का ग्रंथ उठा लीजिए, मुस्लिम ग्रंथ उठा लीजिए, हर ग्रंथ में लिखा है कि कर्मों का कितना बड़ा योगदान रहता है इंसान की आगे की जो जर्नी है उसको तय करने में, जितना मैं समझ पाई हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर कभी भी, जब से मैंने अपना चैनल बनाया है ना, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि मैं हमेशा एक सही बात कर सकूं और एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचा सकूं। धर्म संप्रदाय के खेल में मैं खुद पर्सनली बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कभी भी किसी को भी उसके धर्म से जज नहीं करती हूँ, उसकी सोच से, उसकी पर्सनालिटी से, उसकी इंडिविजुअलिटी से मैं जज करती हूँ। मैं कभी ये भी नहीं कहती कि अरे यार ये कम पढ़ा लिखा है, इसको शायद बात करनी नहीं आती। क्योंकि मैंने खुद ने अपनी लाइफ में देखा है कि जो लोग कभी कभी पढ़े लिखे नहीं भी होते, वो भी इतने समझदार होते हैं जितने पढ़े लिखे लोग कभी कभी अनपढ़ों जैसी हरकत करते हैं। तो मैं कभी भी किसी को किसी के रहनी सहने से या किसी की उससे जज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उसकी सोच से उसको जज करती हूँ, और ना मैं कभी धर्म को कभी लेती हूँ। तो मुझे इस चीज़ को सुनकर बड़ा दुख हुआ, और मुझे खुशी है कि लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब हो सकता है उनकी भी अपनी कोई, हो सकता है अपना भी कोई इनका उल्लू सीधा हो कि भाई हम इस चीज़ को कॉल आउट करेंगे तो जो लोग हमारा काम नहीं भी देख रहे हैं, हमें गलत उससे ले रहे हैं, वो भी हमारी तरफ जो हैं वो अच्छी वो पॉजिटिविटी रखे कि अरे देखो इसने स्टैंड लिया है। क्योंकि हर कोई सोच समझकर ही जो है आज की तारीख में आगे आता है। पर खैर जो भी आ रहा हो, लेकिन एक मैसेज जो गलत ये जाने वाला था उसको कहीं ना कहीं एक सही दिशा दी गई। भले ही सब ने अपने एजेंडे इसमें किए होंगे, अपने मंसूबे उन्होंने पूरे करने के लिए, जो है हो सकता है जो लोग कॉल आउट कर रहे हैं वो भी शायद यही सोचते हों या उन्होंने कुछ ऐसा फेस किया हो। बट वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं, इस मैनिपुलेशन को होने से रोक रहे हैं कि यार लोगों के मन में अगर ये बात जाएगी तो ये फिर सही नहीं होगा, इससे तो देश बट जाएगा। और अगर देश बटेगा तो फिर
लुटेगा, ये वाली बात हो जाएगी ना। तो बस इसी के चलते जो है मैंने सोचा कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं। मेरे दिल में कोई ए आर रहमान के लिए कोई नफ़रत नहीं है। हाँ, उनका स्टेटमेंट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ज़रूर रहा, लेकिन मैं उन्हें एक हाई रिगार्ड्स में रखती हूँ, क्योंकि मेरे बचपन को खूबसूरत बनाने में उनके गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो मैं हमेशा उनको उस हाई रिगार्ड से देखती हूँ और उनके काम को मैंने अप्रिशिएट किया है। वो बात अलग है कि कई समय से मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कुछ अच्छा म्यूज़िक लेकर आए, अच्छा म्यूज़िक लेकर आए, अच्छा काम लेकर आए, ऐसे बेतुके स्टेटमेंट ना लेकर आए जिनसे जो है बहुत से लोगों को तकलीफ हो। और कुछ लोग जो उनको शायद कभी नहीं भी पसंद करते थे उनके गानों को, वो कहें कि यार हमें तो पहले से ही इसके गाने पसंद नहीं थे, तुम ही कहते थे अरे ए आर रहमान, ए आर रहमान, हमें तो पता है ये ऐसा है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मतलब कई लोग मैंने देखे हैं अपने आसपास जिनको ए आर रहमान के गाने कभी पसंद नहीं आते थे, बनाए हुए कहते थे क्या है ये। तो अब वो भी कह रहे हैं कि हाँ हमें तो पहले से ही पता था। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। लेकिन मैं तो खुद इनकी एक ज़माने में फ़ैन रही हूँ, इनके गानों की मेरा प्लेलिस्ट भरा पड़ा है। और साथिया का तो मतलब कोई ऐसा गाना नहीं है एल्बम का जिसको मैंने ना जाने कितनी बार ना सुना हो, और आज भी सुनती हूँ। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ए आर रहमान साहब से कि इस तरह की स्टेटमेंट ना फैलाएं। और जिन्होंने भी उनके स्टेटमेंट को कॉल आउट किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। इवन कंगना दीदी ने भी जो है इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया, और जावेद अख्तर साहब हैं, शान हैं, तो ये सब लोग जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ऐसा नहीं है। देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि नेटवर्किंग होती है, पूरी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं, लेकिन सिर्फ धर्म एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं करता है। अब हो सकता है कभी कहीं पर मैटर किया भी गया हो, क्योंकि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पर जो भी हुआ हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी भी ज़बान पर ना ही लाएं तो बेहतर होता है, नो मैटर वॉट, कि वो बातें कितनी सच्ची हों या कितनी झूठी हों। क्योंकि जब वो पब्लिक में आती हैं तो हर कोई उनको ऐसा ही सुनकर, मतलब कि देखो हर कोई कोई चीज़ जब सुनता है तो उसको सुनने के बाद जो उसके रिएक्शन होते हैं हर किसी के वो अलग अलग होते हैं। हर कोई सुनने के बाद अलग तरीके से समझता है। और जिस तरह से देश का अभी माहौल चल रहा है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं। खैर अब मैं इस टॉपिक को अब ज़्यादा खींचूंगी नहीं, मैं बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक को मैं लाना भी नहीं चाहती थी, इसके बारे में मैं बात करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन अब जब बात हुई है और कोई इतना बड़ा रिप्यूटेड हाई रिगार्ड्स हाई रिस्पेक्टेड पोजीशन वाला म्यूज़िक डायरेक्टर जब ये बात कर रहा है, तो इसके बारे में तो फिर बात होनी ही थी, और बात बनती भी थी करनी। क्योंकि मैंने हमेशा बात करी है, मैं हमेशा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहे हैं धर्मों को लेकर, उनकी रिस्पेक्ट को लेकर, ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स को लेकर, वो हमेशा से बड़े क्लियर रहे हैं, अगर आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो खैर अब मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा आगे लेके जाऊँगी नहीं। और क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ़्लो फ़्लो में पता नहीं चलता, कोई चीज़ मैं ऐसी बोल दूँ जो शायद मैं आई मीन ना करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा देश जो है वो बटे, और लोगों को में जो है वो इस तरीके से कोई भी गलत धारणा या गलत भावना एक दूसरे के लिए या एक दूसरे के धर्मों के लिए बढ़े, क्योंकि ये सही नहीं है। क्योंकि आगे भी बीते ज़माने में भी धर्म को लेकर इतना कुछ हुआ है, पूरे मतलब आप कह सकते हैं बंटवारा तक हो गया, और उसमें जो मासूम लोगों का जो नुकसान हुआ है वो किसी से भी छुपा नहीं है। और अभी भी ये लोग बाज नहीं आते हैं इस तरह की हरकत करने में। और अब इन्होंने ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिनकी एक तरीके से लोग जिनको एक सोशल पर्सन को यूज़ करते हैं कि भाई अब इनके कंधों पर हम बंदूक चलाएं। तो मुझे तो ये भी एक एजेंडा ही लगता है, एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा ही लगता है जो बिल्कुल गलत है। तो बस अब आगे मैं क्या कहूँ, आप खुद ही समझदार हैं। मैं भी ज़्यादा खुलकर तो बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी भी मर्यादा है, मेरी भी लिमिट है, और मैं किसी भी धर्म का रिस्पेक्ट
डिसरिस्पेक्ट करने में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मैं हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं इस चीज़ में हमेशा से बिलीव रखती हूँ कि कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये गाना बचपन से ही गा गा कर मैं बड़ी हुई हूँ और वो गाना भी एक फ़िल्म का है, बड़ी पुरानी फ़िल्म का है। तो मतलब कि कहते हैं ना, तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये बाकी जितने भी धर्म हैं, ये सब बात की बात है। पहले हम इंसान हैं, हमें पहले इंसानियत को जानें, इंसानियत को सीखें, मानव धर्म को हम समझें पहले, फिर बाद में ये सारी बातें आती हैं। तो बस सब इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, कोई बात कहने में मैं चूक गई हूँ या मैं सही से नहीं कह पाई हूँ, सही से समझा पाई हूँ, तो इसके लिए तहे दिल से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। मेरा मकसद था कि देश में अमन, शांति, भाईचारा बरकरार रहे और हम सब साथ में हैं और हमेशा साथ में रहें। बस इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ अब मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।